बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधी रात का वक्त था। मक्का की तंग गलियों में जुल्म की आवाज़ें गूंज रही थीं। मुसलमानों को जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, उन्हें गलियों में घसीटा जा रहा था, और कुरैश हंस रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि असल ताकत के मालिक वही हैं। लेकिन वो एक हकीकत से बेखबर थे कि आसमानों के ऊपर एक ऐसी हस्ती है जो तमाम जहानों का रब है और जिसके हाथ में असल बादशाही है। फिर इसी लम्हे अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई। ये सूरत उन काफिरों के खिलाफ एक ज़बरदस्त ऐलान थी। सिर्फ 30 आयात, लेकिन उसके बाद कुछ भी पहले जैसा न रहा। मुस्कुराते हुए चेहरे जम गए और खौफ ने उन्हें जकड़ लिया। इस सूरत ने बरज़ख और उसके बाद आने वाली हकीकतों के हौलनाक राजों को बेनकाब कर दिया। मुशरिकीन कांप उठे। नाजरीन, इस वीडियो में आप सूरतुल मुल्क और उसका बरज़ख से ताल्लुक दरियाफ्त करेंगे, जहां हम कुरान की सूरतों की तफसीर को गहराई से समझते हैं। इस सीरीज को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। तकरीबन 1400 साल पहले हम मक्का में हैं, एक ऐसी जगह जहां तिजारती रास्ते मिलते हैं, जहां खाना काबा के गिर्द बुत रखे गए हैं और जहां ताकतवर कमजोरों को कुचलते हैं। और उसी शहर में एक छोटा सा गिरोह है मोमिनों का, जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, उन्हें अज़ियत दी गई है और उनके घरों से निकाल दिया गया है। कुछ को जंजीरों में जकड़ कर गर्म रेत पर लिटा दिया जाता है, कुछ को जलावतन कर दिया जाता है। वो हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए जोहद कर रहे हैं। मक्का का आखिरी दौर वो वक्त है जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। मोमिनों का सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा, बल्कि उन्हें कत्ल किया जा रहा है और कैद किया जा रहा है। सूरत की आयत 28 इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को चैलेंज करते हुए फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे तो तुम्हें उस दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। ये किसी फंसे हुए शख्स के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि उसके अल्फाज हैं जो जानता है कि असल मालिक मुल्क कौन है। उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से एक सूरत नाजिल होती है। ये सूरत जहां मोमिनों को जबरदस्त कव्वत और हौसला देती है, वहीं इनकार करने वालों के लिए एक वाज़े तंबीह भी है। अल्लाह ताकतवर जालिमों को बताता है कि वही हकीकी मालिक और असल फैसला करने वाला है, और वो वाज़े तौर पर कहता है कि बहुत जल्द वो सख्त अजाब का सामना करेंगे। वो उन्हें याद दिलाता है कि कायनात का असल मालिक कौन है। जो जुल्म करते हैं वो दर हकीकत किसी चीज के मालिक नहीं होते। जुल्म करने वालों की ताकत आरिजी होती है, और मौत जिससे वो मुसलमानों को डराते थे वो भी अल्लाह की पैदा करदा है और उसकी इजाजत के बगैर वाक़ई नहीं हो सकती। और ये इख्तिताम नहीं, बल्कि खास तौर पर एक आगाज है। यह आगाज एक ऐसी जिंदगी है जो इस दुनिया से कहीं ज्यादा हकीकी और वाज़े है, और वो हमेशा रहने वाली है। सूरतुल मुल्क इंसानी ज़हन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है, हम क्यों मौजूद हैं। तारीख के हर दौर में इंसान ने यही सवाल किया है। सोशलिस्टों के पास एक जवाब है, सरमाएदारों के पास एक जवाब है, फलसफियों के पास जवाब हैं, और अल्लाह के पास भी एक जवाब है, और वो कुरान में है। इसी सूरा में अल्लाह वाज़े तौर पर बयान करता है कि उसने इंसानों को क्यों पैदा किया और इस जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह इस सूरत में ऐलान करता है कि मलकियत, इख्तियार और इख्तदार सिर्फ उसी के हैं। फिर वो इस दावे के सबूत कायनात के जरिए पेश करता है। यूं ये सूरत वजूद के मानी को बयान करती है। इस सूरत की बड़ी फजीलतें भी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और उसे बख्शिश दिलवाती है। वो सूरत सूरतुल मुल्क है। ये हदीस जाहिर करती है कि ये सूरत क़यामत के दिन शफाअत करेगी। सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल मुल्क पढ़े, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस सूरत को मुहाफिज कहा करते थे। इसी वजह से इस सूरत को अलमानिया यानी रोकने वाली और अलमुंजिया यानी बचाने वाली भी कहा जाता है। ये सूरत
3 बुनियादी मकासद के लिए नाजिल हुई। इंसान को उसकी हद याद दिलाना, तुम इख्तियार में नहीं हो। जिंदगी के असल मकसद को वाज़ेह करना, ये दुनिया एक इम्तिहान है। और आखिरत को एक यकीनी हकीकत के तौर पर बयान करना, हिसाब लाजिमी है। बादशाही अल्लाह की है, जिंदगी एक इम्तिहान है, नतीजा लाजिमी है। अब आइए पहली आयत से आगाज करते हैं। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। लफ्ज तबारक कुरान में सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये न किसी नबी के लिए आता है, न किसी फरिश्ते के लिए, न किसी मखलूक के लिए। जिस तरह सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह को हर नक्स से पाक करार देना, इसी तरह ये लफ्ज भी सिर्फ उसी के लिए खास है। तबारक का लफ्ज बरका से निकला है। बरका का मतलब है ऐसी भलाई जो साबित हो, बाकी रहने वाली हो, मुस्तकिल हो और मुकम्मल हो। तो तबारक का मतलब है बरकत की सबसे आला, मुकम्मल और कामिल तरीन सूरत, और वो अल्लाह है। अल्लाह बरकत से भरपूर है, उसकी अजमत और कुदरत बे इंतहा है। अपनी सिफात और अपने अफाल में वो हर चीज से बुलंद है। वो हर भलाई और हर बरकत का असल सरचश्मा है। वही वाहिद है जो हमेशा से कामिल और मुकम्मल है। अब इस पर गौर करें। इस दुनिया में हम अपने काम, अपने खाने, अपने वक्त में बरकत मांगते हैं, मगर ये बरकत आती कहां से है? अपने असल मनबा से। बरकत अपने मनबा के बगैर नहीं हो सकती, और वो मनबा खुद बरकत की असल हकीकत है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान, यानी बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान नाजिल किया। फुरकान कुरान का एक और नाम है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की बरकत उसके वही नाजिल करने में भी जाहिर होती है। बरकत और वही दोनों एक ही मनबा से आते हैं। लफ्ज तबारक कुरान में 9 आयात में आया है, और इसका बुनियादी मफहूम यही है कि अल्लाह वो है जो पैदा करता है और फिर अपनी मखलूक को इंसानों के लिए मुसख्खर कर देता है। सूरा अल आराफ में सितारों, सूरज और चांद का जिक्र करने के बाद फरमाया गया, अल्लाह लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, यानी खबरदार पैदा करना और हुक्म देना उसी का है। बहुत बाबरकत है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया और उसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। आसमान तुम्हारी खिदमत कर रहा है, जमीन तुम्हारी खिदमत कर रही है, दरिया, समंदर, पौधे सब तुम्हारे लिए हैं। और ये तमाम नेमतें तुम्हें उस ज़ात को याद करने की दावत देती हैं जिसने उन्हें अता किया, और सिर्फ उसी की इबादत करने की तरफ बुलाती हैं। बादशाही के असल मालिक होने पर कोई बहस नहीं, कोई और हकीकत में इसका दावा नहीं करता। ये एक ऐलान है, और इसके मुखातिब सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि मक्का के वो लोग भी हैं जो जुल्म करते थे और खुद को ताकतवर समझते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत में हर आयत ऐसे अफ़ाल बयान करती है जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। पैदा करना, मौत देना, जिंदगी देना, रिस्क देना, आसमानों को थामे रखना, जमीन को ताबे बनाना। कोई इंसान इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। ये सूरत शुरू से आखिर तक इसी बात को साबित करती है, और पहली आयत इस पूरी दलील की बुनियाद रखती है। आयत के आखिर में आता है वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कादिर का मतलब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मुकम्मल मुतलक ताकत वाला है, जिसकी कुदरत लामहदूद हो, किसी पर मुनहसिर न हो और खुद उसी की जात से हो। वो जिसे चाहे बुलंद करता है और जिसे चाहे पस्त कर देता है, जिसे चाहे मौत देता है और जिसे चाहे जिंदगी देता है, जिसे चाहे मालदार बनाता है और जिसे चाहे मोहताज छोड़ देता है। कोई चीज उसके इख्तियार के सामने ठहर नहीं सकती, कोई उसे उसके इरादे से रोक नहीं सकता। लेकिन यहां एक बहुत अहम तवाजुन भी है। अल्लाह 2 नाम इस्तेमाल करता है, अल अजीज और अल गफूर। अल अजीज का मतलब है कोई उसे मगलूब नहीं कर सकता, कोई उसे रोक नहीं सह सकता, और वो कभी अपनी इज्जत नहीं खोता। अल गफूर का मतलब है वो बार बार बेशुमार मर्तबा माफ करने वाला है। जब ये दोनों नाम इकट्ठे आते हैं तो हमें ये पैगाम देते हैं, मैं तुम्हें आजमाइश में डाल रहा हूं, मगर बगैर मकसद के नहीं,
और तुम्हें नाकाम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। आजमाइश के पीछे कुदरत है, लेकिन उसी कुदरत के अंदर बेइंतहा रहमत भी मौजूद है। मक्का में जुल्म सहने वाला एक मोमिन इस आयत को सुनकर क्या महसूस करता होगा? शायद ये, जो मुझे जुल्म कर रहा है, बल्कि हकीकत को देखने का एक अंदाज है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कायनात कैसे चल रही है, और जो शख्स इस समझ के साथ जीता है उसे दुनिया की कोई ताकत हकीकत में कुचल नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम चीजों से बचो और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी रहो तो तुम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। ये हदीस सूरतुल मुल्क के पैगाम का खुलासा है। हकीकी दौलत इस बात को जानने में है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। अब एक सवाल करते हैं, क्या कोई चीज अल्लाह से अलग होकर बाबरकत हो सकती है? नहीं। क्या कोई नेमत, कोई फजल या कोई ताकत का जरिया उसके बगैर वजूद रख सकता है? नहीं। तो फिर तुम्हारी हर कीमती चीज का असल मालिक कौन है? तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल। और इसी तरह ये सूरत शुरू होती है, तबारक, हर बरकत का सरचश्मा, हर बादशाही का मालिक और हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ये लफ्ज सिर्फ आगाज नहीं, बल्कि पूरी सूरत की बुनियाद है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, लेकिन तुम्हें पैदा करने से पहले तुम मौजूद ही नहीं थे। तुम कुछ भी नहीं थे, यहां तक कि तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया जा सकता था। और अब असल पैगाम दूसरी आयत से शुरू होता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाव लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, और वही सब पर गालिब, बहुत बख्शने वाला है। इस आयत में तरतीब बहुत हैरान कुन है। पहले मौत, फिर जिंदगी। मौत का जिक्र जिंदगी से पहले क्यों किया गया? उलमा ने इस पर गहराई से गौर किया और चंद अहम वजाहतें पेश कीं। पहला नुक्ता नजर यह है कि असल हालत अदम यानी ना होना है। वजूद और जिंदगी बाद में अता की जाती है। तुम पहले मौजूद नहीं थे, फिर तुम्हें वजूद दिया गया, इसलिए मौत यानी अदम की हालत पहले आती है। दूसरा नुक्ता नजर जो अक्सर उलमा की राय है, मौत जिंदगी में जिम्मेदारी का सबसे मजबूत एहसास दिलाती है। अगर तुम मौत को न जानते तो जिंदगी की कदर भी न समझते। जो शख्स मौत को भूल जाता है वो ये भी भूल जाता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है। इसलिए मौत को पहले जिक्र करके अल्लाह ये बता रहा है, ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं, ये खत्म हो जाएगी, और खत्म होने से पहले तुम क्या करोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। मौत को याद करना इंसान को दुनिया का गुलाम बनने से आजाद करता है। ये तरजीहात को दुरुस्त करता है। ये छोटी चीजों को छोटा और बड़ी चीजों को बड़ा बना देता है। इस आयत का एक निहायत ताकतवर हिस्सा ये है, उसने मौत को पैदा किया, मौत पैदा की गई है। इसका मतलब यह है कि मौत कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा से मौजूद हो। ये कोई अंधी ताकत नहीं जो अचानक आ जाए। मौत भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। अल्लाह ने उसे पैदा किया, उसे एक मकसद दिया, और वो एक मुकर्ररा वक्त पर अपना काम अंजाम देती है। इस बात को समझना इंसान के मौत को देखने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल देता है। मक्का के कुफ्फार मौत को इख्तिताम समझते थे। उनके नजदीक मौत के बाद सिर्फ हड्डियां रह जाती थीं और सब कुछ खत्म हो जाता था। इस अकीदे ने अखलाकी जिम्मेदारी को खत्म कर दिया, क्योंकि अगर हिसाब नहीं तो इंसान बगैर हद के जीता है। अगर बुराई का कोई अंजाम नहीं तो बुराई आसान हो जाती है। अगर नेकी का कोई अजर आखिरत में नहीं तो उसकी अहमियत सिर्फ दुनिया तक महदूद रह जाती है। अल्लाह इस आयत के जरिए इस सोच को बराह रास्त रद्द करता है। मौत इख्तिताम नहीं है, मैंने उसे पैदा किया है और एक मकसद के लिए पैदा किया है, तुम्हें आजमाने के लिए, ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है, कौन बेहतर अमल करता है। ये एक अंदरूनी मुकाबला है, तुम्हारे नफ्स, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सब्र और तुम्हारी सच्चाई के साथ। और आयत अमल की मिकदार पर नहीं बल्कि मेयार पर जोर देती है। फजील बिन अय्याज ने इस आयत की वजाहत करते हुए फरमाया, बेहतरीन अमल वो है
जो सबसे ज्यादा खालिस और सबसे ज्यादा दुरुस्त हो। अगर कोई अमल खालिस हो लेकिन दुरुस्त न हो तो वो कबूल नहीं होता, और अगर वो दुरुस्त हो लेकिन खालिस न हो तब भी कबूल नहीं होता। खुलूस का मतलब है सिर्फ अल्लाह के लिए करना, और दुरुस्तगी का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना। ये नुक्ता बहुत अहम है। अल्लाह तुमसे बहुत ज्यादा आमाल का मुतालबा नहीं कर रहा, बल्कि वो तुमसे खूबसूरत आमाल चाहता है, और खूबसूरती तब आती है जब खुलूस और दुरुस्तगी दोनों जमा हो जाएं। और वो अल अजीजुल गफूर है, वो सब पर गालिब है, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और वो बार बार मुआफ करने वाला है। अल गफूर का मतलब है कि वो गुनाहों को ढांप लेता है, बे इंतहा मुआफ करता है। ये नाम हमें ये बताता है, मैं तुम्हें आजमाइश में डाल रहा हूं ताकि तुम्हें हलाक करूं नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें मुआफ करना चाहता हूं। दरवाजा खुला हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान, फिर अल्लाह की राह में जद्दोजहद, फिर हज मकबूल। एक और रिवायत ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, फिर अल्लाह की राह में जिद्दोजहद। ये अहादीस हमें एक अहम बात सिखाती हैं। बेहतरीन अमल हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये वक्त, इंसान और हालात के मुताबिक बदल सकता है, लेकिन एक चीज मुश्तरक है, अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसकी रजा के लिए। तुम कहां से आए? अदम से। कहां जा रहे हो? उसी की तरफ। और दरमियान में क्या करोगे? यही असल सवाल है। रात के वक्त बाहर निकलो, शहर की रोशनियों से दूर हो जाओ, सर उठाओ और आसमान की तरफ देखो। बेइंतहा अंधेरा, उसके अंदर अरबों रोशनी के नुक्ते, हर एक बहुत बड़ा, हर एक नाकाबिले तसव्वुर फासले पर, हर एक अपने मदार में हरकत कर रहा है, और इनमें से कोई भी टकराता नहीं। ये निज़ाम अरबों साल से कायम है, न कोई दरार, न कोई खराबी, न कोई हिसाब की गलती। ये मंजर दिखाने के बाद अल्लाह पूछता है, क्या तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? फिर तीसरी और चौथी आयत आती हैं, वो ही है जिसने 7 आसमान तह दर तह बनाए। तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्ती नहीं देखोगे। फिर देखो, क्या तुम्हें कोई नक्स नजर आता है? सुम्मरजिल बसरा कर्रतैन यनकलिब इलैकल बसरो खासियां वहुआ हसीर। फिर बार बार नजर दौड़ाओ, तुम्हारी नजर थक कर तुम्हारी तरफ वापस आएगी और कुछ भी नक्स तलाश न कर सकेगी। 7 आसमानों का क्या मतलब है? तह दर तह आसमान, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को मुकम्मल करते हुए। आज की साइंसी मुशाहिदात में भी खला की तहदार साख्तों का जिक्र होता है, लेकिन ये गैब का मामला है और हम पूरी तरह नहीं जान सकते कि अल्लाह की मुराद क्या है। लेकिन इस तरह सोचो, जो तुम अपनी आंख से देखते हो वो मिल्की वे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और इसी कहकशां में कम से कम 100 अरब सितारे हैं। करीब तरीन कहकशाओं में भी तकरीबन इतने ही सितारे हैं। ये कहकशाएं ग्रुप्स बनाती हैं, वो ग्रुप्स सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, और वो सुपर क्लस्टर्स एक जाल की तरह कायनात में फैले होते हैं, और इस सब के अंदर न कोई बेतरतीबी है, न कोई दरार। अल्लाह इसे इत्तिबाक कहता है, यानी तहदार, मुकम्मल हम आहंगी के साथ, और यहां अल्लाह अर्रहमान का नाम इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है, ये कमाल तुम पर मेरी रहमत की निशानी है। सूरज की सतह तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मरकज तकरीबन 2 करोड़ डिग्री तक पहुंचता है, और ये अजीम निज़ाम अरबों साल से मुकम्मल तवाजुन के साथ चल रहा है। कायनात की हर चीज इसी बारीकी से बनी है। एक मक्खी फूलों के रस को शहद में बदल देती है, ऐसा काम जो इंसान मिलकर भी वैसे नहीं कर सकते। एक रेशम का कीड़ा अपने खाने को रेशम में बदल देता है। बीज, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज सब मिलकर एक पौधा उगाते हैं। वुमेन मुकम्मल हम आहंगी उस इल्म और कुदरत की तरफ इशारा करती है जो हर चीज को जानती और कंट्रोल करती है। सुम्मा इरजेल बसरा कर्रतैन, बार बार देखो। कर्रतैन का लफ्ज अरबी में 2 बार के लिए आता है, लेकिन उलमा कहते हैं कि यहां इसका मतलब है बार बार, कई मर्तबा, हर जाविये से देखो,
दूरबीन से देखो, खुर्दबीन से देखो, हिसाब से देखो, फॉर्मूलों से देखो, और नतीजा? तुम्हारी नजर थक कर वापस आ जाएगी।